जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। एकादशी व्रत कब से शुरुआत करें, जानिए इसका सही नियम। कौशिक जी महाराज ने बताया है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। बिना स्किप किए वीडियो को अंतिम तक देखें। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और शास्त्रों की माने तो एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से की जाती है, क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी प्रकट हुई थी। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी हर वर्ष बेहद खास मानी जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस व्रत से मिलने वाले पुण्य अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सद्बुद्धि, सकारात्मकता, धन वृद्धि, सुख समृद्धि, मानसिक शांति बढ़ती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो व्यक्ति पहली बार एकादशी व्रत शुरू करना चाहता है, उसके लिए इस एकादशी को सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। उत्पन्ना एकादशी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 15 नवंबर रात 12:49 पर है। एकादशी की समापन 16 नवंबर 2025 सुबह 2:37 तक है। पारण व्रत खोलने का समय 16 नवंबर 2025 दोपहर 1:10 से 3:18 तक है। याद रखें, व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने दैत्य मुरमुरासुर के अत्याचारों से देवताओं को बचाने के लिए अपने शरीर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की थी। यही शक्ति एकादशी देवी कहलाती है। उन्हें असुर का वध कर धर्म की रक्षा की। इसी कारण इस एकादशी का जन्मदिन मनाया जाता है और यहाँ से व्रत की शुरुआत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो व्यक्ति पहली बार एकादशी व्रत करना चाहता है, उसे उत्पन्ना एकादशी से ही यह शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन एकादशी माता का उत्पत्ति हुई थी। एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें और स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु को चंदन, पीले फूल, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। यदि संभव हो तो इस दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखें। प्रातः काल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें। शाम को समय आरती करें और भोग लगाएं। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगले दिन पारण शुभ समय में करें और तुलसी जल के साथ व्रत खोलें। एकादशी का नियम: चावल, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन न खाएं। किसी का मन न दुखाएं। झूठ, क्रोध और वाद विवाद में दूरी बनाए रखें। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें। शाम को दीप दान करना शुभ माना गया है। जरूरतमंदों को अन्न या कंबल का दान अवश्य करें। एकादशी व्रत का लाभ: मन शांत और स्थिर होता है। जीवन में बाधाएं दूर होती है। धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैवाहिक और पारिवारिक सुख बढ़ता है। मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। पापों का क्षय होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के उपाय: तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीला वस्तु अर्पित करें। गरीब को कंबल, वस्त्र या फल दान करें। कोई भी पूजा पाठ या व्रत सही नियम से करने पर बहुत लाभ होता है, इसीलिए आप जानकारी सही से प्राप्त कर ले, उसके बाद कोई भी व्रत या पूजा पाठ करें, नहीं तो फल नहीं मिलता है और करने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए नियम से करे गए कोई भी काम लगन और नियम से करने से उसे भगवान लक्ष्मी नारायण स्वीकार करते हैं। आपकी हर इच्छा, आपके मन की सभी मनोरथ पूरा हो जाएगा। इसीलिए बिना नियम जाने कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधे राधे।